बार बार आवेदन दिया, वहाँ आवेदन मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। एफआईआर तक हमने तो भाई जो है हसन शमशाद साहब, हसन आजाद साहब, अपने छोटे भाई हसन नियाज साहब जो प्रोफेसर थे, उनको वो लोग लिख कर दिए ये प्रॉपर्टी। Select 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। कार्यालय अनुमंडल पदाधिकारी सीवान सदर गोपनीय शाखा के पत्रांक संख्या 1905 के अनुसार सैयद मोहम्मद शमशाद पिता स्वर्गीय सैयद मोहम्मद इब्राहिम MM कॉलोनी सीवान के द्वारा समर्पित आवेदन पत्र पर स्थानीय जांच के आदेश आज दिनांक 13/11/2022 को 1 बजे दिन में हुई थी, लेकिन किसी ज़रूरी कारणों से प्रशासनिक पदाधिकारी नहीं पहुंच सके, जिस पर सैयद मोहम्मद शमशाद ने प्रशासनिक पदाधिकारियों से मीडिया के माध्यम से गुहार लगाई। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। विवाद है, आज आप लोगों ने बैठक किया है और एसडीओ साहब भी आने वाले थे, पूरा मामला क्या है, जरा विस्तार से बताइए। ये ज़मीनी विवाद है। आज एसडीओ साहब बुलाए थे यहाँ से पूछताछ कागज़ देखने के लिए। हमारी ज़मीन बहुत पुरानी ज़मीन 65 साल से इस पर कब्जा है, जिसे हमने रजिस्ट्री कराया है, और तो उसी पे फैजी ने ताला काट के वो घुस गया। उसी के अंदर एसडीओ साहब से सीओ साहब से और थाना प्रभारी को मैंने बार बार आवेदन देते रह गया। मैंने तो थाना प्रभारी कुछ भी करने से इनकार कर दे रहे हैं। यहाँ तक हमारे मकान को ध्वस्त कर दिया गया है और वो कागज़ कोई भी आज तक नहीं दिखाए हैं। कोई नहीं दिखाए हैं, ना सीओ साहब से मांगते रह गए हैं, इंस्पेक्टर से मांगते रहे हैं, कोई कागज़ नहीं दिखाए हैं। और इसी कारण में हमने एसडीओ साहब से भी क्लेम किया था, वह जनता दरबार में गए थे, तो सब कागज़ एसडीओ साहब देखने के बाद ने बोला है कि ठीक है, आज का डेट 13 तारीख को आप 1 बजे वहाँ 10-20 आदमी को इकट्ठा रखिएगा, अगल बगल से हम पूछेंगे, वहाँ मुआयना करके कागज़ देख लेंगे। हमारी कागज़ 100% सही है। मैं कागज़ का सारा फ़ोटोकॉपी आपको दूंगा। अभी क्या कहा गया था, क्या बताया गया था कि किस वजह से नहीं आ पा रहे हैं? अब तो अभी तक नहीं आए हैं, इसका मतलब तो हम नहीं बता सकते हैं किस वजह से नहीं आए हैं। ये पूरा ज़मीन 1.5 कट्ठा है। आपने जिससे लिखवाया उसका दखल कब्जा कितने सालों से चला आ रहा है? 65 साल से चला आ रहा है, 1964 से। हाँ, आखिर किस आधार पर ये फैजी उसमें घुसे हुए हैं? वो ज़बरदस्ती, मोहल्ला के कारण ज़बरदस्ती, रंगदारी, दादागिरी, इसके कारण, कुछ अथवाजी तत्वों के कारण। अब जिसका ज़मीन था, इनके बगल में रियाज भाई बैठे हैं, इनके बहनोई साहब थे। ये बहनोई साहब, इनकी ज़मीन थी, मकान उन्हीं का था। अब जब एसडीओ साहब आज नहीं आ पाए किसी कारणवश, अब क्या मांग करेंगे आप प्रशासन से? प्रशासन से मांग, फिर हम एसडीओ साहब पास जाएंगे कि सर ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसको जल्द से जल्द निपटारा किया जाए, क्योंकि हम बार बार आवेदन दिया, वहाँ आवेदन मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। एफआईआर तक हमने लिखने के भेजा है, मेरा एफआईआर नहीं हुआ। थाना प्रभारी को मैं कितने बार एफआईआर करने के लिए दिया। यहाँ एसपी साहब पर तक हमने गया, एसपी साहब ने एफआईआर के लिए लिखा, एसपीआर साहब तो अभी इंस्पेक्टर नहीं किए। सीओ साहब हमको 4 महीना दौड़ाए हैं इस थोड़ा सा कागज़ लिखने के लिए। अप डाउन सारा सेटलमेंट हो रहा है, उनके देख रेख में ये मकान टूट रहा है। दोनों थाना प्रभारी सीओ के सैयद मोहम्मद शमशाद। ये क्या मामला काफ़ी दिनों से चला आ रहा है? कौन लोग अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं आपकी ज़मीन पर? ज़मीन का मामला ये है कि हम लोग आज करीब सैयद शमशाद साहब 22 मार्च को ये ज़मीन रजिस्ट्री कराए नसीम अख्तर साहब से। ज़मीन रजिस्ट्री कराने के बाद हम लोग दखल कब्जा पर अपने आए, और आने के बाद अपना साइट पर थे। हम लोग यहाँ के एक लोकल बगल वाले टेंट वाले हैं गुड्डू साहब, उनको हम लोग दिए थे इसमें सामान रखने के लिए। वो अपना सामान रखते थे, हुआ कि भाई बाद में हम इसको देखेंगे क्या करेंगे। उस दौरान शमशाद साहब कलकत्ता गए अपनी बच्ची के मंसूब के सिलसिले में। वहाँ जाने के बाद ये करीब 10-15 दिन का वक्त वहाँ गुजर गया। आने के बाद मालूम हुआ कि इसमें फैजी साहब इसमें ताला मार दिया। हम लोगों ने पूछा कि आप किस आधार से ताला मारे हैं? उन्होंने कहा कि ये ज़मीन हमारा है। तो उसके बाद हुआ कि पेपर लेकर हम लोग बैठे किसी के पास, तो उन्होंने हम लोगों को एडवाइस दिया कि छोटे बाबू के पास बैठा जाए। हम लोग सभी लोग छोटे बाबू के पास बैठे, पेपर अपना दिखाएं। उन्होंने 1936 का एक पेपर दिखाया, रशीद खान साहब का नाम से, जो रजिस्ट्री हुआ था 3/10/1936 में रशीद खान साहब के नाम से वो ज़मीन रजिस्ट्री था। हम लोग पेपर देख के आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग
को ये अपना भी पेपर तहकीकात करने लगे। उस बीच में हम लोगों को समझ में आया कि वो 1936 में जो रशीद साहब की रजिस्ट्री हुई थी वो रजिस्ट्री बिल्कुल सही था, लेकिन 1938 से लेकर 1942 तक म्यूनसिपैलिटी का टैक्स रशीद साहब नहीं दिए थे, जिसलिए 113/89 केस जो है 1942 में म्यूनसिपैलिटी उनके ऊपर रशीद साहब के ऊपर किया, और वो रशीद साहब म्यूनसिपैलिटी से कोई कांटेक्ट नहीं कर सके, जिसके वजह से 1947 में म्यूनसिपैलिटी ने इस ज़मीन को नीलाम कर दिया। 1947 में ये ज़मीन नीलाम हो गई। नीलामी में मुगनी हैदर साहब ये ज़मीन लिए। उसके बाद 1948 में अपील में हसन साहब गए और अपील किया, और 1949 में हसन साहब इस चीज़ को समझौता किए। समझौता करने पर वो इस चीज़ को मान लिए कि ये जो ज़मीन है ये मुगनी हैदर साहब का। मुगनी हैदर साहब इस पर आ गए, दखलदानी भी हो गया, इस प्रॉपर्टी पर रहने लगे। 1964 में मुगनी हैदर साहब सलाहपुर के 3 भाइयों को, हसन नियाज़ साहब, हसन शमशाद साहब, हसन आज़ाद साहब, 3 भाइयों को 1964 में ये ज़मीन रजिस्ट्री की है, जिस रजिस्ट्री में गवाह के रूप में रशीद खां साहब हैं। और उसके बाद उस वक्त से दखल कब्जा वो सलाहपुर के लोगों का था। वो लोगों भाइयों में आपस में बंटवारा हुआ। एक भाई अपने नाम से लिए, वो जाकर म्यूनसिपैलिटी से म्यूटेशन कराएं, टैक्स म्यूनसिपैलिटी को बराबर वो देते हुए आए। और उसके बाद 2014 में हसन नियाज़ साहब का इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद वो नावल थे, ये प्रॉपर्टी का सारा राइट उनके भतीजे के पास चला गया। उनका भतीजा नसीम अख्तर से शमशाद साहब लिए हैं। अब ये देख लीजिए कि ये जो रजिस्ट्री है 1964 की, ये 1964 की रजिस्ट्री है, और इसमें ये गवाह देख लीजिए, गवाह जो रशीद खान साहब की गवाही है, यहाँ पर गवाह में 1964 में रशीद खान साहब की गवाही है। उसके बाद आप देख लीजिए, ये हम उसको उर्दू में पेपर था जो हिंदी में हम लोग डब कराएं कि प्रशासन को समझने में आसानी हो। हाँ, और इसमें सारा केस का हुलिया और खाता खसीदा सब बताया हुआ है। उसके बाद में से फिर आ जाइए, ये 2 भाई जो है हसन शमशाद साहब, हसन आज़ाद साहब, अपने छोटे भाई हसन नियाज़ साहब जो प्रोफेसर थे, उनको वो लोग लिख कर दिए ये प्रॉपर्टी 1987 में। उसके बाद 2014 में नियाज़ साहब का डेट हो गया, और ये जो मुगनी हैदर साहब जो दखलदानी उनका है, ये दखलदानी का रिपोर्ट है। सलाहपुर के लोगों का कितने साल तक यहाँ पे वो रहते आए हैं? 1964 से लेकर 2022 तक। 65-70 साल में कभी फैजी के परिवार ने कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया? उसमें था ही नहीं कुछ डिस्टर्बेंस। मकान तो मकान बनाया गया, उसमें तो कुछ था ही नहीं। जब खरीद बेच हो गया तब ये लोग डिस्टर्बेंस करना। जी अभी किए हैं, पहले तो वो उनका पूरा कब्जा था। ये उनके रिश्तेदार हैं। 1964 से उनका कब्जा था। ये ज़मीन पड़ती थी, उसको मकान उन्होंने नक्शा पास कराया, मकान बनवाया। ये उनका भतीजा। हाँ, आप क्या कहेंगे इस ज़मीन के बारे में? ज़मीन का ये राइट इन लोगों का 1964 से दिखवाए हैं, उस वक्त से कब्जा इनका है ज़मीन पर। ये ज़मीन पड़ती थी, पहले मकान था, फिर उस वक्त मकान था, उस मुगनी हैदर उस पर कब्जा था, वो मकान में गिर गया तो ये मकान पट्टी हो गई, तो फिर इसको बनवाया ही, नक्शा पास कराया, बनवा के 64 से इस पर लोग थे लोग, जब तक ये 1914 में वो इंतकाल कर गए। वो लावल थे, 3 भाई थे, वो 3 भाई में सबसे छोटे भाई थे नियाज़ साहब, और वो लावल थे, इसलिए उनका जो पावर जो है अब वो चला गया, उनके भतीजा के बहुत हो गया समझ। वो जो कह रहे थे आखिर में आप? हाँ, कह रहे थे कि ये जो है 113/89 जो केस बता रहे थे, जो म्यूनसिपैलिटी ने केस किया था रशीद खान साहब के ऊपर, ये वो केस है। हाँ, साइड पे, इसके बाद साइड हो जाएगा। उसके बाद में से फिर ये 1947 में ये देखिए 425 केस नंबर, जिसमें सेल आउट हो गया है ये प्रॉपर्टी, और ये बिक गया रसीद। इतने सारे कागजात जो आप लोग दिखा रहे हैं, इसके अगेंस्ट में कोई कागज वो सबमिट नहीं कर पा रहा? वो कुछ भी नहीं कर सक रहे। वो आपको जाकर सीओ साहब से, थाना प्रभारी से मैनेज कर ले रहे हैं।
हम लोगों की बात वहाँ मजबूती से नहीं रखा परिषद जाए। का रसीद है जमीन पे अपना दखल कब्जा करने आए थे तो रंगदारी वगैरह का भी केस कर दिया गया था। जी हम लोग आए थे पेपर दिखाने के लिए। हम लोग यहाँ पर आए थे कि जब छोटे बाबू ने कहा कि दखलदानी और नीलामी का पेपर लेकर आइए, उससे ये साफ़ हो जाएगा कि ये प्रॉपर्टी मुगनी हैदर साहब का है कि नहीं है। जब हम लोग दखलदानी और नीलामी का पेपर लेकर और छोटे बाबू के पास बैठकर 10 बार इनसे गुहार लगाया गया कि फैजी साहब आप आइए और पेपर देख लीजिए। इनका कहना था कि मैं इलेक्शन में मसरूफ़ हूँ। हमने आप नहीं आ सकते हैं तो हम ही लोग को बुला लीजिए। तो वो रोज़ाना कुछ ना कुछ बहाना बना के टालते रहें। एक रोज़ हमारे बड़े भाई इरशाद साहब ने कहा कि चलो भाई हम ही लोग पेपर दिखा दें। हम लोग 3 लोग यहाँ पर आए उनको पेपर दिखाने के लिए। यहाँ पर वो मौजूद नहीं थे। हम लोग को जाने के बाद उन्होंने हम लोगों का केस में नाम डाल दिया, समझे। उसके बाद भी हम लोग को लगा कि नहीं भाई हम लोग बैठकर उनको पेपर दिखा देंगे। हम लोग कारोबारी लोग हैं, झमेला नहीं चाहते हैं। और हम पंचायती था, आप लोग अपने पक्ष से बैठे हुए हैं, दूसरे पक्ष से कोई नहीं आया। दूसरे पक्ष का तो यही हाल है कि हम लोग हमेशा आते हैं, बैठते हैं और रहते नहीं हैं। मेरा घर का जो हाल है वो आप देख लीजिए, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। वो जो घर हमने रजिस्ट्री कराया 8 लाख रुपया रजिस्ट्री का लगा और घर को डेमोलाइज कर दिया गया। 50% पार्ट जो है पीछे को तोड़ दिया गया और आगे का 50% अभी स्ट्रक्चर है और वो बार बार पीछे से आस्ते आस्ते टूट रहा। थाना प्रभारी को मेरा सामान ईंट वगैरह गायब किया जा रहा है। गायब किया जा रहा। प्रशासन से यही गुहार है कि आप बैठकर, आपको रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप बैठकर हमारी और उनकी दोनों पार्टी का पेपर देख ले और जिसका पेपर सही हो उसको आप दखल दिला दें। मेरा नाम शेख सगीर अहमद हुआ उर्फ राजू। पेट्रोल के बढ़ते दामों से अगर हैं परेशान और लेना चाहते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटी और बाइक तो चले आइए अंशु ट्रेडर्स, पचरुखी रोड, तरवारा, जहां इलेक्ट्रिक स्कूटी और बाइक की है विशाल रेंज। कोमाकी और मैक्सिम लेकर आए हैं दुर्गा पूजा और धनतेरस पर विशेष छूट, साथ ही बैंक फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा संपर्क नंबर है 9113733458 7909077947। तो देर ना करें, चले आए अंशु ट्रेडर्स, पचरुखी रोड, तरवारा, सीवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ खुल गया है होटल सिलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 10 जून से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। एक बार जरूर पहुंचें। इसमें आपको मिलेगा फुली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान, बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी भी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सिलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, बिसाइड डॉक्टर तौफीक अहमद। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचें और इस भारी डिस्काउंट का लाभ उठाएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल Select 24 न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें।